चलिए देखिए, आज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। बायोलॉजी जो है ना एक साइंस का शाखा होता है, साइंस का एक ब्रांच होता है, शाखा होता है। तो चलिए देखिए, अब बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? प्रक्रम। ये पर इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे जानते हैं? इस इंग्लिश में इसको बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? लाइफ प्रोसेस, LIF, लाइफ PROCESS, प्रोसेस। ठीक ना? क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। अब देखिए, पहले जैव प्रक्रम का पहले मतलब हम समझते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, जैव प्रक्रम। बताइए थी क्या शब्द में, क्या को वर्ड है इसमें, क्या को वर्ड है? दो वर्ड ना है, एक है जैव, एक है प्रक्रम। जैव का मतलब होता है जीव, जैव का मतलब क्या होता है? जीव। प्रक्रम का मतलब होता है, प्रक्रम का मतलब क्या होता है? क्रियाएं। प्रक्रम का मतलब क्या होता है? क्रियाएं। अब देखिए, जैव का मतलब क्या हुआ? जीव। प्रक्रम का मतलब क्रियाएं। कहता है वे जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब कहिएगा सर ये अनुरक्षण क्या होता है? तो अनुरक्षण समझते हैं। अनुरक्षण, अनुरक्षण आपको अनुरक्षण में बोलेंगे तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस। लेकिन इसको ठेठ भाषा में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? मरम्मत। क्या बोलेंगे? मरम्मत। अब बताइए, जैसे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में कोई तरह का दिक्कत हो जाता है तो उसको ठीक ठाक कराते हैं ना, तो उसको मरम्मत करवाए कि नहीं पड़ाएं? कराएं। अब मान लीजिए कोई मोबाइल चलाता है, मोबाइल कहीं खराब हो गया तो उसको रिपेयरिंग करवाते हैं ना, तो रिपेयरिंग कराना, ठीक ठाक कराना, ये मरम्मत कहलाता है। इसको साइंस में क्या बोलेंगे? अनुरक्षण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मेंटेनेंस। आप देखिए, किसी के शरीर में कोई तरह का दाग धब्बा आ जाता है तो उसको त्वचा को ठीक करने के लिए क्या करता है? ना बोलता अपना शरीर का मेंटेनेंस करो, करता है कि नहीं कहता है? तो वही चीज़ है यहाँ पर। जैव प्रक्रम मतलब होता है जिससे, जैव का मतलब क्या हुआ? जीव है। प्रक्रम का मतलब क्रिया है। पोषण क्या है जानते हैं? पोषण। अब देखिए, हम कोई चीज़ क्या कर लिए? ग्रहण कर लिए। पोषण भोजन को नहीं बोलेंगे, अभी पोषण खाना पीना को नहीं बोलेंगे पोषण। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कहता है वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उनका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषक कहलाता है। अब देखिए एक चीज़ और है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। समझ गए ना? तो आप देखिए, स्व का मतलब क्या था? स्व का मतलब अपना। स्व का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर भी स्व का मतलब अपना। पोषण का मतलब भोजन। जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। समझा गया? जैसे कौन बना सकता है बताइए तो? जैसे आपका हो गया कौन? हरे पेड़ पौधे, हरे हरे पेड़ पौधे। समझे? ये भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता, अपना भोजन क्या करता है? सूर्य के सामने प्रकाश संश्लेषण से के द्वारा करता है। ठीक ना? चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कहता है वही ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। ठीक, स्वपोषण कहते हैं। जैसे हो गया आपका यहाँ पर, जैसे क्या हो गया? हरे पेड़ पौधा, पौधे। चलिए आगे देखिए, जो स्वपोषण करता है, ध्यान दीजिएगा, जो स्वपोषण करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्वपोषी। वो क्या कहलाता है? स्वपोषी। समझे? ये नहीं कि जो स्वपोषण करता है उसे स्वपोषण कर देंगे, ऐसा बात नहीं। जो जीव स्वपोषण करेगा, मतलब जो अपना खुद भोजन बनाएगा, उसे क्या कहेंगे बताइए? उसे कहेंगे स्वपोषी। समझे कि नहीं समझे? स्वपोषी किसे कहेंगे? जो स्वपोषण करता है, मतलब जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी। तो यहाँ पर देखिए, जो जीव स्वपोषण करता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होता है? स्वपोषी होता है। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होता है? स्वपोषी होता है। अब देखिए, कहता है पौधे में एक प्रकार का रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। पौधे में एक प्रकार की रचना कौन पाया जाता है? हरित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। ठीक ना? तो देखिए क्लोरोप्लास्ट कैसे होता है, जैसे होता है, ये आपका क्या हो गया? पत्ती हो गया ना, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर गोल गोल ऐसे टाइप का रहता है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हरित लवक। क्या बोलेंगे इसको? हरित लवक। हरा रंग का रहता है। कैसा रहता है? हरा रंग का रहता है, इसको बोलेंगे हरित लवक। ठीक ना? तो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपको, पेड़ पौधे का पत्ती हरा क्यों होता है बताइए तो? किसके कारण पेड़ पौधे का पत्ती हरा दिखाई देता है? तो बताइएगा सर जी, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, पेड़ पौधे के पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? तो बताइएगा सर जी, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे का पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। चलिए उतारिए। परपोषण समझते हैं क्या होता है। स्वपोषण समझ गए? परपोषण देखिए,
पर पोषण, ठीक ना। पहले पोषण एक बार देखिए फिर से। पोषण देखिए, पोषण को कितना भाग में बांटे था अभी बताया आपको, 2 भाग में। कितना भाग में? 2 भाग में। स्वपोषण और क्या होता है? पर पोषण। समझ गए ना? पर पोषण। अभी आपको बताए हम, देख रहे ध्यान से, अभी आपको हम बताए स्व का मतलब क्या होता है? अपना। पोषण का मतलब भोजन। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। जैसे हो गया आपका हरे पेड़ पौधे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कुछ जीव, कुछ जीवाणु भी आता है छोटे छोटे, जो कि इंटर सब क्लास में पढ़िएगा। स्वपोषण का उदाहरण कुछ छोटा छोटा जीव जीव भी होता है। अब देखिए पर मतलब क्या था? पर मतलब बताइए तो, दूसरे। क्या आता है? दूसरे। पोषण मतलब भोजन। पोषण मतलब भोजन। वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीव पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। समझ गए ना? पर मतलब दूसरे, पोषण मतलब भोजन। अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पर पोषण। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका हो गया मनुष्य। मनुष्य क्या है बताइए तो? पर पोषण। अपना भोजन प्राप्त करने के लिए क्या, किस पर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, जानवर पर भी निर्भर रहते हैं। जानवर पर निर्भर नहीं रहते हैं, जानवर पर निर्भर। अरे अभी अभी मान लीजिए खसी का मीट खाना है हमको, कहाँ से लाएंगे? पेड़ पौधा से लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? खसिए से न लाएंगे। तो वही समझ गए, जानवर पर भी निर्भर करता है और किस पर निर्भर करता है? पेड़ पौधे पर। तो स्वपोषण पर पोषण आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, पर पोषण भी 3 प्रकार के होते हैं। पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन जानते हैं? मृत जीवी। क्या होता है पहले? मृत जीवी पोषण, ठीक। मृत जीवी पोषण। उसके बाद बताइए क्या होता है? उसके बाद आता है परजीवी पोषण। क्या होता है? परजीवी पोषण। उसके बाद क्या होता है जानते हैं? प्राणी सम भोजन पोषण होता है, ठीक। समझ गए? अब ये तीनों के बारे में हमको फिर पढ़ना है। मृतजीवी पोषण क्या है? परजीवी पोषण क्या है? प्राणी सम पोषण क्या है? समझ गए? पूछ देगा पोषण कितने विधि में होता है, तो 2 विधि में, स्वपोषण पर पोषण। अब पूछेगा पर पोषण कितने विधि से होता है? 3 है। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, और उसके बाद क्या हो गया? प्राणी सम पोषण, ठीक। अब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ तक तो हो गया आपका। ऐसे जीव जो अपना भोजन ऐसे जीव जो भोजन के लिए, यहाँ पर ऐसे जीव जो अपना जो अपने दीजिएगा, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। यहाँ पर अपने लिख दीजिएगा, ठीक ना। जैसे आपका क्या हो गया? मनुष्य हो गया, जानवर, जैसे अभी मान लीजिए बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? पेड़ पौधा से प्राप्त करता है। उसके बाद कीड़े मकोड़े हो गया ना, ये सब किस पर निर्भर रखते हैं? अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, ठीक। आप समझते हैं परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो मृतजीवी, परजीवी, उसके बाद प्राणी संपोषण। हम समझते हैं मृतजीवी क्या होता है। मृतजीवी, मृत मतलब क्या था बताइए तो? मरा हुआ। मृत मतलब मरा हुआ। जीव मतलब वैसे जीव जो मर गया उसे क्या कहेंगे? मृतजीवी कहेंगे। अब मृतजीवी से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, समझ गए ना। वैसा जीव जो अपना भोजन मृतजीवी या पेड़ पौधे से प्राप्त करता है, मृत पेड़ पौधे या जीव जंतु से प्राप्त करते, क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अभी आपको उदाहरण दे, जैसे मान लीजिए किसी का गाय मर जाता है, मरता है ना, उसको क्या करता है बताइए तो? घर में रखता है, उसको फेंकता है, फेंक देता है। तो जब फेंकता है कुछ दिन के बाद देखते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है? गल उल जाता है, सर गल जाता है, वहाँ पर रहता है क्या? वो क्या हो गया? तो वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर कीड़ा मकोड़ा सा, पिल्लू सा फटता है ना। उसके गाय के शरीर के सतह में घुलित कार्बन, मतलब गला गला का उसका रस क्या करता है? अवशोषित करता है, रस चूसता है। उसी को तो कहते हैं मृतजीवी। कौन? जो अवशोषित करेगा, जो रस पिएगा, जो कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे जीव जंतु। किसका? अरे मृत गाय का। समझ गए ना? मृत गाय का शरीर में आश्रित रूप से अवशोषित उसका रस जो चूसता है उसे क्या कहेंगे? मृतजीवी। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। कहता है इस प्रकार के पोषण में मृत जीव या जंतुएं और पौधे, समझ गए, के शरीर से अपना भोजन शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या करता है? अवशोषण करता है। फिर से देखिए, कहता है इस प्रकार के पोषण मतलब भोजन में, इस प्रकार के भोजन पोषण वही ना हुआ। इस प्रकार के पोषण में मृत जीव जंतुएं
और क्या, पौधे के शरीर से, पौधे के शरीर से अपना भोजन शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों से क्या करता है, अवशोषित करता है। उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, फिर से बता दें, समझ गए ना। जैसे क्या हुआ बताइए तो, जैसे आपका हो गया कवक, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ, एकदम छोटा छोटा जीव जंतु रहता है, ठीक ना। अब देखिए आपको पता होगा मृत जीव को क्या कहते हैं, मृत जीवी को अपघटक। अपघटक जो सरे गले पर आश्रित रहता है उसको बोलेंगे अपघटक, ठीक ना। तो मृत जीवी क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। गोबर का छत्ता देखें, गोबर छत्ता जिसको बोलते हैं, गोबर जो रहता है गोबर छत्ता, उसको बोलेंगे मृत जीवी का उदाहरण है। एक क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन मृतजीवी, निम्नलिखित में से किसका, कौन मृतजीवी का पौधा है, या गोबर छत्ता क्या है, तो गोबर छत्ता किसका उदाहरण है, तो मृतजीवी का, ठीक ना। चलिए।